ग्लीस मंत्रा चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में भगवान शिव से प्रेरित एक हृदय स्पर्शी कहानी के विषय में बात करने चल रहे हैं। कहानी एक किसान की भक्ति और भगवान के शिव के आशीर्वाद का है। किसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह भगवान शिव का परम भक्त था। हर सुबह वह नदी में स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन्हें जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता। उसका विश्वास था कि भगवान शिव एक दिन उसकी समस्या अवश्य दूर करेंगे। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। किसान के खेत सूख गए और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भूख और दुख से परेशान होकर उसकी पत्नी ने कहा, इतने सालों से भगवान की पूजा कर रहे हो, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। अब पूजा छोड़ दो और कुछ काम ढूंढो। लेकिन किसान बड़ी निर्भीकता से कहा, भगवान शिव के प्रति मेरी भक्ति अटूट है, वे ज़रूर मेरी सहायता करेंगे। अगले दिन किसान हमेशा की तरह मंदिर गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा विश्वास डगमगा जाएगा। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वप्न में किसान को दर्शन दिए और कहा, तुम अपने खेत के पास ज़मीन खुदवाओ, वहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा। सुबह होते ही किसान ने भगवान शिव के आदेशानुसार काम शुरू किया। थोड़ी खुदाई करने के बाद उसे मिट्टी के नीचे एक बड़ा घड़ा मिला। जब उसने उसे खोला तो वह सोने और चांदी से भरा था। इस चमत्कार को देखकर किसान और उसकी पत्नी दोनों भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ हो गए। उनकी मेहनत और भक्ति ने उन्हें न केवल धन दिया, बल्कि यह सिखाया कि विश्वास और धैर्य से हर समस्या का समाधान मिलता है। कहानी का संदेश, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों के समय में विश्वास और भक्ति बनाए रखें। सच्ची श्रद्धा और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सत्य आज के युग में बड़ी ही कठिन चीज़ें हैं। कहने और पढ़ने में बड़ा आसान है, बड़ा सरल सा है, लेकिन इन मार्गों पे चलना अत्यंत ही कठिन है। लेकिन कठिन कितना भी है, आपका विश्वास, आपका दृढ़ संकल्प, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम उसे सरल बनाता है, उसे सुगम बनाता है, सरल बनाता है और उस मार्ग पर चलने की साहस और शक्ति प्रदान करता है। यही वो मार्ग है जो आपको ईश्वरत्व तक, परमात्मा तक, इस संसार से, इस जीवन से आपको हमेशा के लिए मुक्त करता है। असल में जिसे हम जीवन समझ रहे हैं, यह जीवन नहीं, यह एक सज़ा है। हम उस परमात्मा की दुनिया के एक मुजरिम हैं और उसने हमें जेल भेजा हुआ है इस पृथ्वी पर, और हम कैदी हैं। और जब तक उसकी कैद में हमें रहना है, तब तक हम इससे आज़ाद नहीं हो सकते। और जब हमारी सज़ा पूरी होगी तो इस कैद से हम मुक्त हो जाएंगे। इस कैद से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन फिर दूसरी कैद में ना जाएं, इसके लिए हमें धारण करना होगा भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और सत्य। इन चीज़ों को हमें स्वयं में अंगीकार करना होगा और इस मार्ग पर हमें अनवरत कैद में रहते हुए भी चलना होगा। यही वो चीज़ें हैं, यही वो रास्ते हैं जो हमें इस कैद से हमेशा के लिए बाइज्जत बरी करेंगी, हमेशा के लिए हमें स्वतंत्र करेंगी। हमें बार बार जेल में नहीं जाना होगा, हम बार बार कैदी होकर यहाँ जन्म नहीं लेंगे। हम मुक्त हो जाएंगे, हम शरण में जाएंगे, हम चरण में जाएंगे शिव के, हम शिवमय हो जाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, आपका दिन शुभ हो। आप अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभो।